स्वागत है आपका डोमिन लाइफ मिनिस्ट्रीज में। मैं हूँ पास्टर सुजीत कुमार रुके और आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। आज का विषय है वचन हमारा आत्मिक भोजन है। मेरे साथ वचन निकालिए। मत्ती 4:4। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। केवल रोटी खाना, चावल खाना, सब्जी खाना और आलीशान महल में रहना हमें आगे नहीं बढ़ाता। वचन साफ साफ कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचनों को जो कोई खाता है वो क्या रहता है? जीवित रहता है। उदाहरण के लिए एक शिशु एक निर्मल दूध की लालसा करता है और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। दूध से वह मांस खाने के स्तर में आता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपकी वृद्धि ना हो। परमेश्वर तो यही चाहते कि आपकी हमेशा उन्नति हो। हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की उन्नति हो। इसीलिए तो माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। वे उन्हें भोजन खिलाते हैं ताकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे धष्ट-पुष्ट हो। परंतु कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुपोषित बीमारी के शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें भोजन की कम मात्रा दी जाती है या वे लोग भोजन की कम मात्रा ले पाते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको किसी भी चीज़ की कमी हो और इसलिए परमेश्वर ये कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का वचन ही हमें चाहता है कि हम वृद्धि करें। आइए और हम लोग और एक वचन में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। 2 पद। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। और इस वचन के आधार पर संत पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों से बात करता है और वह कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से परंतु इस रीति से बातें किया जैसे कि शारीरिक लोगों से। वो कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। मसीह में जो व्यक्ति अब भी बालक है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अभी भी यदि बालक सा जीवन है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे हमेशा बालक ही बने रहें। ये सौभाग्य की बात है माता पिताओं के लिए कि उनके बच्चे वृद्धि करें, सियाने हों। लेकिन पौलुस अपना दुख इस वचनों से प्रकट करता है कि मैंने कभी तुमसे आत्मिक लोगों से जैसे बातें करते हैं वैसे बातें किया ही नहीं है क्योंकि अभी भी तुम लोग की स्थिति ऐसी है कि मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया, मांस नहीं खिलाया। ये बहुत ही दुख की बात है। मुझे नहीं पता कि आप किस कलीसिया में रहते हो, मुझे नहीं पता कि आपका जीवन किस प्रकार से है, लेकिन यदि सच में आप लोगों का जीवन बढ़ नहीं रहा है, आपका जीवन बढ़ नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, आपको 5 साल पहले बीमारी थी और अभी भी बीमारी है, आपको 5 साल पहले कष्ट थे और अभी भी कष्ट है,
आपके जीवन में 5 साल पहले गरीबी थी और अभी भी है, तो वचन साफ साफ बताता है कि आपने अब तक पहल नहीं की है और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वृद्धि ना करें, बल्कि वो तो चाहता है कि आप बढ़ते जाए। यूहन्ना 14:12 भी यही कहता है। वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर खुद आशा करते हैं, हर एक स्वर्गीय पिता की आशा है हालेलुया कि उनके बच्चे बढ़े, हालेलुया उनके बच्चे बढ़े। आइए मेरे साथ और एक वचन की ओर जाएं। इफिसियों 4:12-15 हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 4:12-15 12 पद कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आज कलीसिया उन्नति क्यों नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा मर्म पौलुस इफिसियों के पत्र में प्रकट करता है। इफिसियों 4:12 जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कलीसिया सिद्ध हो। परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया से सेवा के काम किए जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। और वचन कहता है कि सब बातों में उन्नति हो। यह बहुत जरूरी है कि क्या कलीसिया अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है, यह बहुत जरूरी है। 13 पद, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोर तक न बन जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे। हालेलुया। तो जब ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, मसीह के दिल डोल में जब तक हम न आए, जिस समय आप मसीह के दिल डोल में आते, जिस समय आप परमेश्वर के पुत्र के समान आप आते हैं, तो अब लोग कहेंगे कि बेटा अब क्या हो गया, बाप बन गया। कलीसिया का हर एक व्यक्ति जब अपने पिता को प्रतिबिंबित करेगा, उसके दिल डोल में जब बढ़ेगा, तब लोग कहेंगे, वही वचन जो मत्ती में कहा गया है कि आपके कामों को देखकर लोग कहेंगे कि परमेश्वर की क्या है, संतान है। वाह। और 14 पद कहता कि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो क्यों लोग भ्रम में आते हैं, क्यों इधर उधर उछाले जाते हैं और ठग विद्या में और चतुराई में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि अभी भी बालक है। आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह को जब भी कोई फंसाने आया, यीशु मसीह इन लोगों के झांसे में नहीं आते थे, यहाँ तक कि इब्लिश के भी। तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा जीवन जिए। आप बढ़ोत्तरी करें, आप दूध पीने वाले नहीं परंतु मांस खाने वाले बने। आप अपने जीवन के क्षेत्र से आगे बढ़े, भ्रम में ना फंसे, चतुराई में लोगों के झांसे में ना फंसे, आप मसीह के दिल डोल में आगे बढ़ते जाए। तो आज का विषय यही है मेरे प्रियो कि वचन आत्मिक भोजन है। वचन आत्मिक भोजन है। क्या आप वचन को खा रहे? यदि खा रहे तो आप मसीह में जीवित हैं, और यदि नहीं खा रहे, मत्ती 4:4 फिर से कहता है वो व्यक्ति मरा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन से बहुत कुछ सीख लिया हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।